In this video, we are talking about the popular automated unit testing tools. इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं पॉपुलर ऑटोमेटेड यूनिट टेस्टिंग टूल्स के बारे में. A unit can be considered as the smallest testable part of an application. एक यूनिट को हम कंसीडर कर सकते हैं एज द स्मॉलेस्ट टेस्टेबल पार्ट ऑफ एन एप्लीकेशन. यूनिट टेस्टिंग इज़ अ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग मेथड by which individual units of source code together with associated control data, usage procedures and operating procedures are tested to ensure that code meets its design and behaves as intended. यूनिट टेस्टिंग एक सॉफ्टवेयर टेस्टिंग मेथड है जिसके द्वारा जिसमें इंडिविजुअल यूनिट्स ऑफ सोर्स कोड टुगेदर होते हैं विद एसोसिएटेड कंट्रोल डेटा, यूसेज प्रोसीजर्स और ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स टेस्टेड होते हैं to ensure that code meets its design and behaves as intended. Unit testing frameworks can also be used by programmers to test any specific functionality in application and libraries. यूनिट टेस्टिंग फ्रेमवर्क्स यूज़ किया जाता है प्रोग्रामर के द्वारा ताकि टेस्ट किया जा सके कोई भी स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी एप्लीकेशन और लाइब्रेरीज में. ईच test case is independent from the others and substitutes such as method stubs, mock objects, fakes and test harness are also used to assist testing a module in isolation. प्रत्येक टेस्ट केस स्वतंत्र होता है दूसरों से और सब्स्टिट्यूट करता है जैसे कि मेथड स्टब, मॉक ऑब्जेक्ट, फेक और टेस्ट हार्नेस का भी इस्तेमाल होता है एक मॉड्यूल को एक टेस्ट करने के लिए एक मॉड्यूल को आइसोलेशन में. हाउ टू चूज़ यूनिट टेस्टिंग टूल. कैसे आप चूज़ करेंगे यूनिट टेस्टिंग टूल. पॉपुलर ऑटोमेटेड यूनिट टेस्टिंग टूल्स एंड देयर फीचर्स. यहाँ सबसे पहले हम आपको बताएंगे पॉपुलर ऑटोमेटेड यूनिट टेस्टिंग टूल्स और उनके फीचर्स के बारे में, जिसमें पहला टेस्ट टूल है XUnit.net, सेकेंड है NUnit, थर्ड है JUnit, फोर्थ है TestNG, फिफ्थ है PHP यूनिट, सिक्स्थ है Symfony Line, सेवेंथ है टेस्ट यूनिट और एट्थ है RSEC. Automated unit testing helps in improving quality, decreasing costs and reducing time required for testing. ऑटोमेटेड यूनिट टेस्टिंग हेल्प करता है क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, कॉस्ट को डिक्रीज़ करने के लिए और रिक्वायर्ड टाइम फॉर टेस्टिंग को रिड्यूस करने के लिए. हाउएवर ऑल दिस इज़ पॉसिबल ओनली विद द यूज़ ऑफ एप्रोप्रिएटेड टेस्टिंग टूल. फिर भी यह पॉसिबल होता है सिर्फ और सिर्फ एप्रोप्रिएटेड टेस्टिंग टूल्स के इस्तेमाल से. Following are various parameters critical to selection of appropriate tool. कुछ पैरामीटर्स बहुत ही क्रिटिकल होते हैं ताकि सिलेक्शन किया जा सके अप्रोप्रिएट टूल का. फर्स्ट है इसमें मिनिमम इम्प्लीमेंटेशन टाइम. दिस इज़ पॉसिबल व्हेन यूजर्स आर ऑलरेडी फेमिलियर विद टेक्नोलॉजी, लैंग्वेज, मेथड ऑफ वर्किंग, इंटीग्रेशन कॉन्सेप्ट यूज्ड बाय द टेस्टिंग टूल. मिनिमम इम्प्लीमेंटेशन टाइम यह तभी पॉसिबल होता है जब यूज़र्स पहले से फेमिलियर हों टेक्नोलॉजी के साथ, यानी कि लैंग्वेज के साथ, मेथड ऑफ वर्किंग में और इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट में, जो कि टेस्टिंग टूल के द्वारा इस्तेमाल किया जाएगा. एडिशनली एक्सटेंसिव डॉक्यूमेंटेशन एंड सपोर्ट अवेलेबल हेल्प इन रिड्यूसिंग इम्प्लीमेंटेशन टाइम. इसके अलावा एक्सटेंसिव डॉक्यूमेंटेशन और सपोर्ट अवेलेबल हो हेल्प के लिए ताकि रिड्यूस किया जा सके इम्प्लीमेंटेशन टाइम को. मिनिमम ओनरशिप एंड रनिंग कॉस्ट. सेकेंड है मिनिमम ओनरशिप एंड रनिंग कॉस्ट. एन ओपन सोर्स टूल विच इज़ फ्री टू एक्सेस मे बी लेस एफिशिएंट एंड हैव हायर ऑपरेटिंग कॉस्ट. एक ओपन सोर्स टूल होता है जो कि फ्री होता है इस बात को एक्सेस करने के लिए, जो कि लेस एफिशिएंट हो और हायर ऑपरेटिंग कॉस्ट. On the other hand, a commercial tool available may require initial investment, but due to its better features might take
टेस्टिंग एफिशिएंट एंड कॉस्ट इफेक्टिव इन द लॉन्ग रन। दूसरी ओर एक कमर्शियल टूल अवेलेबल होगा इस बात को रिक्वायर करने के लिए कि इनिशियल स्टेटमेंट हो, लेकिन इसके बेटर फीचर्स के कारण यह टेस्टिंग एफिशिएंट हो और कॉस्ट इफेक्टिव हो लॉन्ग रन में। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबिलिटी। एवरी प्रोजेक्ट इज़ यूनिक इन अ सर्टन वे एंड हैज़ इट्स ओन पेक्यूलर नीड्स। प्रत्येक प्रोजेक्ट यूनिक होता है एक सर्टन वे में और इसके एक ओन पेक्यूलर नीड्स होते हैं। थर्स an efficient testing tool while offering most required features should also provide option of code modification। इसलिए एक एफिशिएंट टेस्टिंग टूल जब ऑफर करते हैं मोस्ट रिक्वायर्ड फीचर, ये प्रोवाइड कराता है ऑप्शन ऑफ कोड मॉडिफिकेशन। फर्दर फॉर स्विफ्ट डिबगिंग द फ्रेमवर्क शुड मेक टेस्ट कोड रिलायबल। फर्दर स्विफ्ट डिबगिंग में फ्रेमवर्क शुड मेक टेस्ट कोड रीडेबल। Popular automated unit testing tools and their features. XUnit.net, free open source community focused unit testing tool for the .NET framework। यह फ्री होता है, ओपन सोर्स होता है, कम्युनिटी फोकस यूनिट टेस्टिंग टूल होता है .NET फ्रेमवर्क के लिए। दिस फ्रेमवर्क्स डिराइव देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शनैलिटी फ्रॉम स्मॉलटॉक्स एस यूनिट। ये फ्रेमवर्क डिराइव करते हैं इनके स्ट्रक्चर को और फंक्शनैलिटी को फ्रॉम स्मॉलटॉक्स एस यूनिट। Following its introduction in Smalltalk, the framework was ported to Java and it gained wide popularity। जब XUnit.net Smalltalk में आया तो फ्रेमवर्क पोर्टेड हुआ जावा में और इससे बहुत ही ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिली। वर्क्स विद कोडरश, टेस्ट-ड्रिवन.NET, ReSharper एंड Xamarin। XUnit.net वर्क्स करता है कोडरश, टेस्ट-ड्रिवन.NET, ReSharper और Xamarin के साथ। इट इज़ पार्ट ऑफ द ASP.NET ओपन सोर्स गैलरी अंडर द आउटर कर्व फाउंडेशन एंड लाइसेंस अंडर Apache 2 एंड OSI अप्रूव्ड लाइसेंस। यह पार्ट है ASP.NET ओपन सोर्स गैलरी का अंडर द आउटर फाउंडेशन और लाइसेंस है अंडर Apache 2 जो कि है OSI अप्रूव्ड लाइसेंस। NUnit यूनिट टेस्टिंग फ्रेमवर्क फॉर ऑल .NET लैंग्वेजेस। NUnit क्या है? एक यूनिट टेस्टिंग फ्रेमवर्क है सारे .NET लैंग्वेजेस के लिए। इट इज़ वन ऑफ मैनी प्रोग्राम्स इन द XUnit फैमिली written entirely in C# and serves the same purpose as JUnit does in the Java world। यह बहुत सारे प्रोग्राम्स में XUnit फैमिली में रिटर्न होता है एंटायरली इन C# और सर्व करता है सेम पर्पस एज JUnit डस करता है जावा वर्ल्ड में। NUnit is open source software। NUnit 2.6.4 is released under the NUnit license while NUnit 3.0 uses the MIT license। NUnit एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। NUnit 2.6.4 रिलीज होता है अंडर द NUnit लाइसेंस जबकि NUnit 3.0 यूज़ करता है MIT लाइसेंस को। NUnit 3.0 जो कि कंप्लीट रीराइट है, यह करेंटली अंडर डेवलपमेंट है। हाउएवर ए बेटा रिलीज विद न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फीचर इज़ करेंटली अवेलेबल। फिर भी एक बेटा रिलीज जो कि न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर और फीचर के साथ करेंटली अवेलेबल है। JUnit it is an instance of the XUnit architecture's unit testing framework for the Java programming language। यह एक इंस्टेंस है XUnit आर्किटेक्चर का यूनिट टेस्टिंग फ्रेमवर्क में फॉर द जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इट इज़ अ सिंपल फ्रेमवर्क टू राइट रिपीटेबल टेस्ट।
ये एक सिंपल फ्रेमवर्क है टू राइट रिपीटेबल टेस्ट। J unit features include assertions for testing expected results, test fixtures for sharing common test data, and test runners for running test. J unit features करता है include करता है assertion for testing expected results, test करता है fixtures for sharing common test data और test करता है runners for running test. J unit is open source software released under the Eclipse public license version 1.0 and hosted on SourceForge. J यूनिट एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जो कि रिलीज हुआ अंडर द Eclipse पब्लिक लाइसेंस वर्जन 1.0 और होस्टेड हुआ है ऑन SourceForge. TestNG. It is a testing framework for the Java programming language inspired by JUnit and NUnit. यह एक टेस्टिंग फ्रेमवर्क है जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए जो कि इंस्पायर्ड हुआ है बाय JUnit and NUnit. It includes support for annotation, parameterized, data-driven testing and multiple instances of the same test class. यह इंक्लूड करता है सपोर्ट फॉर एनोटेशन, पैरामीटराइज, डाटा-ड्रिवन टेस्टिंग एंड मल्टीपल इंस्टेंसेस ऑफ द सेम टेस्ट क्लास. It is designed to cover all categories of test, unit, functional, end-to-end integration. यह डिज़ाइन किया गया है ताकि कवर किया जा सके ऑल कैटेगरीज ऑफ टेस्ट, unit, functional, end-to-end integration. Offers flexible execution model and can be run either by Ant via build.xml or by an IDE plugin with Visual Results. यह डिज़ाइन किया गया है कवर करने के लिए सारे कैटेगरीज ऑफ टेस्ट जैसे कि यूनिट, फंक्शनल, एंड-टू-एंड इंटीग्रेशन. ऑफर्स करता है फ्लेक्सिबल एग्जीक्यूशन मॉडल और रन किया जा सकता है बाई ANT via build.xml या फिर IDE plugin with Visual Results. नेक्स्ट है PHP यूनिट. PHP यूनिट एक इंस्टेंस है X यूनिट आर्किटेक्चर का यूनिट टेस्टिंग फ्रेमवर्क फॉर PHP प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. इट इज़ बेस्ड ऑन द J यूनिट फ्रेमवर्क फॉर जावा. PHP यूनिट बेस्ड है J यूनिट फ्रेमवर्क फॉर जावा पे. PHP unit can output test results in a number of different formats including JUnit XML, test anything protocol, JSON and test docs. PHP यूनिट आउटपुट कर सकता है टेस्ट रिजल्ट्स को एक नंबर ऑफ डिफरेंट फॉर्मेट्स में जिसमें इंक्लूड होता है JUnit XML, टेस्ट एनीथिंग प्रोटोकॉल, JSON एंड टेस्ट डॉक्स. It can be executed on cross-platform operating systems and its development is hosted on GIT Hub. यह एग्जीक्यूटेड हो सकता है ऑन क्रॉस प्लेटफॉर्म ऑपरेटिंग सिस्टम और इसका डेवलपमेंट होस्टेड होता है ऑन GIT Hub. Symfony Lime. Symfony Lime is a unit testing and functional testing framework built specifically for the Symfony web application framework which is based on the test more per library. Symfony Lime एक यूनिट टेस्टिंग और फंक्शनल टेस्टिंग फ्रेमवर्क है जो कि बिल्ट हुआ है स्पेसिफिकली फॉर द Symfony वेब एप्लीकेशन फ्रेमवर्क जो कि बेस्ड है ऑन द टेस्ट मोर पर लाइब्रेरी. The framework is designed to have readable output from test including color formatting by following the test anything protocol which also allows for easy integration with other tools. यह फ्रेमवर्क डिज़ाइन किया गया है टू हैव रीडेबल आउटपुट फ्रॉम टेस्ट जिसमें इंक्लूड है कलर फॉर्मेटिंग बाय फॉलोइंग द टेस्ट एनीथिंग प्रोटोकॉल जो कि अलाउ करता है फॉर इजी इंटीग्रेशन विद अदर टूल्स. नेक्स्ट इज टेस्ट यूनिट. इट इज़ एन X यूनिट फैमिली यूनिट टेस्टिंग फ्रेमवर्क फॉर रूबी. यह एक X यूनिट फैमिली यूनिट टेस्टिंग है फ्रेमवर्क फॉर रूबी. इट अलाउज राइटिंग टेस्ट, चेकिंग रिजल्ट एंड ऑटोमेटेड टेस्टिंग इन रूबी. यह अलाउ करता है राइटिंग टेस्ट, चेकिंग रिजल्ट्स और ऑटोमेटेड टेस्टिंग इन रूबी. द सॉफ्टवेयर इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड अंडर द सेम टर्म्स एज रूबी. यह सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूटेड किया गया है उसी टर्म्स पे जिस टर्म्स पे रूबी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है. टेस्ट यूनिट 1.2.3 is original test unit taken straight from the Ruby distribution. टेस्ट यूनिट 1.2.3 ओरिजिनल टेस्ट यूनिट है जो कि सीधे लिया गया है रूबी डिस्ट्रीब्यूशन से. इट इज़ बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ GEM टू अलाउ टूल बिल्डर्स टू यूज़ इट एज अ स्टैंड अलोन पैकेज. यह डिस्ट्रीब्यूटेड किया जाता है एज अ जेम ताकि अलाउ किया जा सके टूल बिल्डर्स को कि वह इसे एक स्टैंड अलोन पैकेज के तौर पे यूज़ कर सकें. RSPEC. It is a behavior driven development BDD framework for the Ruby
प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंस्पायर्ड बाय जे बिहेव। RSPEC एक बिहेवियर ड्रिवन डेवलपमेंट BDD फ्रेमवर्क है रूबी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के, जो कि इंस्पायर्ड किया हुआ है बाय जे बिहेव। It contains its own mocking framework that is fully integrated into the framework based upon JMock। यह कंटेन करता है खुद का मॉकिंग फ्रेमवर्क जो कि फुली इंटीग्रेटेड है इनटू द फ्रेमवर्क जो कि बेस्ड है अपॉन JMock। द फ्रेमवर्क कैन बी कंसिडर्ड ए डोमेन स्पेसिफिक लैंग्वेज DSL एंड रिसेंबल्स ए नेचुरल लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन। फ्रेमवर्क कंसिडर है एज ए डोमेन स्पेसिफिक लैंग्वेज DSL और रिसेंबल्स करता है एक नेचुरल लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन को। RSpec was 3 was released in 2014 and provides verifying doubles, composable matchers and a new syntax that allows RSpec to be used with no monkey patching। RSpec रिलीज हुआ था 2014 में और प्रोवाइड करता था वेरीफाइंग डबल्स, कंपोजिबल मैचर्स और एक ऐसा सिंटेक्स जो कि अलाउ करता है RSpec जो कि बिना मंकी पैचिंग के इस्तेमाल हो सके। In conclusion, unit test isolates each part of the program and check that the individual parts are correct। कंक्लूज़न के तौर पे आप सोचें तो यूनिट टेस्ट आइसोलेट करता है प्रोग्राम के प्रत्येक पार्ट को, चेक करता है कि इंडिविजुअल पार्ट्स करेक्ट हैं या नहीं। यूनिट टेस्टिंग फाइंड्स प्रॉब्लम्स अर्ली इन द डेवलपमेंट साइकिल एंड हैंस फैसिलिटेट्स चेंज रिक्वायर्ड इन कोड। यूनिट टेस्टिंग फाइंड करते हैं प्रॉब्लम को अर्ली इन द डेवलपमेंट साइकिल और इसलिए फैसिलिटेट करते हैं चेंजेस को जो कि रिक्वायर्ड होते हैं कोड में। टेस्टिंग द पार्ट्स ऑफ ए प्रोग्राम फर्स्ट एंड देन टेस्टिंग द सम allows faster integration testing and progressive documentation which are critical to the success of the unit। टेस्ट करना पार्ट्स ऑफ प्रोग्राम को पहले और उसके बाद टेस्ट करना सम को, इससे अलाउ होता है फास्टर इंटीग्रेशन टेस्टिंग और प्रोग्रेसिव डॉक्यूमेंटेशन जो कि क्रिटिकल होता है किसी भी यूनिट के सक्सेस के लिए। हाउएवर कंसिडरिंग द वैरायटी ऑफ टेस्टिंग टूल्स अवेलेबल एंड देयर वेरिएबल फीचर्स it becomes essential that features of each testing tools are analyzed in detail before any selection and use। फिर भी जब हम कंसिडर करते हैं वैरायटी ऑफ टेस्टिंग टूल को जो कि अवेलेबल हैं, उनके बहुत सारे फीचर्स हैं, तो यह आवश्यक हो जाता है कि हम प्रत्येक टेस्टिंग टूल्स के फीचर को एनालाइज करें डिटेल में सिलेक्शन करने के पहले और यूज़ करने के पहले। इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।